स्टूडेंट, अगर आप ABPMU BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग पेपर देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको यूनिट वाइज सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हाई स्कोर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जानसी चौधरी। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग MHN फर्स्ट एंड सेकेंड के यूनिट वाइज मोस्ट IMP क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगी जिन पर आपको सबसे पहले फोकस करना है, इसलिए नोटबुक लेकर बैठ जाएं और इन सभी क्वेश्चंस को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए फटाक से। देन उसके बाद आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन यूनिट की। इंट्रोडक्शन यूनिट में हम बात करते हैं, इस यूनिट से आपको मेंटल इलनेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ पर्सन, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ टीम और साइकेट्रिक नर्सेस के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में बार बार जो है पूछे जाते हैं। अब आइए यूनिट सेकंड में देख लेते हैं। यूनिट सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी और पर्सनालिटी पर। इस यूनिट से साइकोपैथोलॉजी, डिफेंस मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल्स, फ्रूड थ्योरी, इरेक्शन थ्योरी, पाइगेट थियरी और मास्लो हायरार्की ऑफ नीड को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पर्सनालिटी थियरी से क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस रहते हैं। अब आइए यूनिट थर्ड पे हम देख लेते हैं क्या ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ असेसमेंट से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी MSc के कंपोनेंट, MMSc के साइकोलॉजिकल टेस्ट और साइकेट्रिक असेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट प्रिपेयर करके जाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ असेसमेंट में आप सबसे ज़्यादा MSc सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ से इसको प्रिपेयर कर लेना। देन उसके बाद फोर्थ यूनिट में हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन यूनिट से थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, बैरियर, जौहरी विंडो, नर्सेस पेशेंट रिलेशनशिप और उसके फेजेस ज़रूर रिवाइज करिएगा। देन उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ जो है यूनिट में ट्रीटमेंट मोडालिटीज से साइकोफार्माकोलॉजी, एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंटी एंजाइटी ड्रग, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ECT के नर्सिंग केयर, CBT और ग्रुप थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप प्लीज़ से जो है लर्न करके जाना और वहाँ पे आप हाई स्कोर, आप देखना कि आप हाई स्कोर सच में करके आओगे। अब आगे देखते हैं हम छठा यूनिट क्या है। सिजोफ्रेनिया यूनिट को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। डेफिनीशन इसके देख लीजिएगा, टाइप्स देख लीजिएगा, कॉजेज़ देख लीजिएगा, क्लिनिकल फीचर्स देख लीजिएगा आप सिजोफ्रेनिया, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया देख लीजिएगा। इसको ज़रूर से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन उसके बाद सेवन्थ यूनिट में देखते हैं मूड डिसऑर्डर से डिप्रेशन के कॉजेज और सिम्टम्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर की नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्लीट प्रिपेयर करके जाएं आप लोग, ये मेरा सजेशन है। देन उसके बाद एर्थ यूनिट से देख लीजिए न्यूरोटिक और स्ट्रेस डिसऑर्डर से एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD के नर्सिंग मैनेजमेंट, फोबिया, PTSD और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नाइन्थ यूनिट की। नाइन्थ यूनिट में देख लीजिएगा सब्सटेंस अब्यूज़ यूनिट से। सब्सटेंस अब्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक डिपेंडेंस सिंड्रोम, ड्रग एडिक्शन और नर्सिंग मैनेजमेंट ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। अब 10th यूनिट से देख लेते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर यूनिट से पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप्स, उसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सेक्सुअल डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यूनिट 11 से देख लेते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ऑटिज्म और ADHD को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये।
अब बात करते हैं यूनिट 12 की ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से डिलेरियम, डिमेंशिया और डिलेरियम और डिमेंशिया के डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 13 की हम बात करते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक इमरजेंसी से क्राइसिस इंटरवेंशन, सुसाइडल प्रिवेंशन, वायलेंस मैनेजमेंट, रिस्ट्रेंट एंड सेक्लूजन्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन यूनिट 14 की बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद देख लीजिए आप में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पेशेंट और एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसीजर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, तो प्लीज़ से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। देन उसके बाद यूनिट 15 कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटल इल पेशेंट और कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले इन लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, डिफेंस एग्जाम मैकेनिज्म, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, थेरापेटिक कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, सब्सटेंस एब्यूज में ADHD, डिलेरियम डिमेंशिया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेनिया, क्राइसिस इंटरवेंशन, सुसाइडल प्रिवेंशन और राइट ऑफ मेंटल इल पेशेंट। ये सारे टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिए। स्टूडेंट, मेरी सलाह है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रायोरिटी के साथ प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देने जाएं। इन टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हाई स्कोर करके आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने बैचमेट के साथ शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक्स करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।